हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ और आप सुन रहे हैं शुभ स्टोरीज़ दर्दनाक दास्तां। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल शुभ स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही और भी हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए बिना देरी किए हम आज की अपनी इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी जिसका नाम है आदित्य। जब उसने मुझे अपने साथ बीती इस आप बीती के बारे में बताया तो मैं तो सच में डर के मारे सिर से लेकर पैर तक कांप उठा। तो आइए आपको भी उस डर से रूबरू कराते हैं और इस कहानी को हम आदित्य के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले बड़वानी के एक छोटे से गांव हीरागंज का रहने वाला हूं। ये बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र लगभग 13 या 14 वर्ष हुआ करती थी। आम सभी बच्चों की तरह मैं भी मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलता, कूदता और शरारतें करता। मैं सारा दिन अपने दोस्तों के साथ ही खेलता रहता था। ना तो पढ़ाई में ध्यान देता था और ना ही स्कूल जाता था, जिसकी वजह से मेरी माँ आए दिन मुझे फटकार लगाती रहती थी और पिताजी तो कभी कभी पिटाई भी कर देते थे। पर फिर भी शायद लड़कपन इतना ज़्यादा भरा था कि किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होता था और मैं अपनी मस्ती में ही मस्त बस दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता और खेलता कूदता रहता। हम जहाँ खेलते थे वहाँ एक बड़ा सा मैदान था। खैर अब तो उस जगह घर, दुकान और भी चीज़ें बन गई हैं, तो अब तो उस जगह मैदान का कोई नामो निशान ही नहीं है। पर उस समय खेलने के लिए पर्याप्त जगह हुआ करती थी। वहीं मैदान के चारों तरफ पेड़, पौधे और झाड़ियाँ थीं। उन पेड़, पौधे और झाड़ियों के बीच एक बड़ा विशालकाय पीपल का पेड़ अपनी चारों तरफ फैली लताओं के साथ खड़ा था। वह पेड़ इतना बड़ा था कि मानो 4 या 5 पेड़ों को जब मिला दिया जाए तब जाकर उस एक पेड़ की बराबरी कर सकते थे। उस पेड़ को देखने से ऐसा लगता था जैसे वह वहाँ के सभी पेड़ पौधों का राजा हो। माँ भी मुझे हमेशा उस पीपल के पेड़ की तरफ जाने से मना करती थी। कहती थी कि खेलने जाते हो मगर भूल कर भी उस पीपल के पेड़ के आसपास भी मत भटकना। कोई कितना भी उस तरफ जाने को कहे, कोई दोस्त या कोई भी, पर तुम उस पीपल के पेड़ की तरफ मत जाना। माँ जब भी मुझे यह कहती मैं माँ से हमेशा एक ही सवाल करता, पर क्यों माँ? तो माँ मुझे डांटते हुए बस इतना कहती कि जितना कह रही हूँ उतना करो, ज़्यादा सवाल मत पूछो, नहीं तो पिताजी से कहकर तुम्हारी पिटाई लगवाते मुझे देर नहीं लगेगी और मुझे गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उस पीपल के पेड़ के आसपास भी गए हो। पिटाई का नाम सुनकर मैं नीचे सिर किए किए ही हाँ में सिर हिला देता था। पर उस पीपल के पेड़ की तरफ जाने से सब इतना मना क्यों करते हैं? आखिर ऐसा क्या है उस पीपल के पेड़ में? यह बात जानने की जिज्ञासा हमेशा मन में बनी रहती थी। शायद आप समझ ही सकते हैं, जब कोई आपको कोई काम करने से मना करता है या फिर किसी चीज़ के लिए बार बार रोकता टोकता है तो उस बात को जानने की जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। खैर यह सारी बातें और सारी जिज्ञासाएं कुछ देर की ही रहती थी। फिर तो जैसे ही दोस्तों के साथ मैदान में खेलने पहुंच जाते तो कुछ याद ही नहीं रहता था। सभी दोस्तों में मेरा सबसे अच्छा और पक्का दोस्त था रोहित। हम जब खेलते खेलते थक जाते थे तो मैं और रोहित अक्सर किसी न किसी पेड़ के नीचे बैठकर ऐसे ही बातें किया करते थे। एक दिन की बात है, हम सभी दोस्त खेलने के लिए मैदान पर पहुंच गए। शाम के शायद 4 या 5 बज रहे होंगे। खेलते खेलते अंधेरा हो गया। फिर मेरे सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए, लेकिन मैं और रोहित हम दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने रोहित से कहा, यार रोहित, पता नहीं क्यों पर मेरी माँ हमेशा मुझे उस पीपल के पेड़ की तरफ जाने से मना करती है और जब कभी मैं पूछता हूँ कि माँ ऐसा क्या है उस पीपल के पेड़ में जो वहाँ जाने से मना करते हो, तो वो बस पिताजी से पिटाई कराने की धमकी देने लगती है और मैं चुप हो जाता हूँ। रोहित ने कहा, हाँ यार, मेरी माँ भी मुझे उस तरफ जाने से मना करती है। कहती है उस पीपल के पेड़ में भूत रहता है जो बच्चों को खा जाता है, इसलिए वहाँ मत जाया करो। मैंने रोहित की बात काटते हुए कहा, नहीं यार, अगर उस पेड़ में भूत होता तो अपन तो सारा दिन यहीं खेलते हैं, अपन को तो कभी दिखाई नहीं दिया।
रोहित ने कहा हाँ। फिर मैंने कहा अच्छा, दिन में तो हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर किसी ने हमें उस तरफ जाते हुए देखा तो हमारे घर में शिकायत कर देगा। अपन एक काम करते हैं, आज रात जब घर में सब सो जाएंगे तो तू और मैं उस पेड़ के पास जाएंगे और देखेंगे आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो सभी लोग उस पेड़ के आसपास भटकने से भी मना करते हैं। रोहित ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, पागल है क्या? मैं नहीं जाऊँगा। पहले तो रोहित डर रहा था और मना कर रहा था, फिर मेरे बार बार कहने पर वो मान गया और कहा ठीक है। मैंने कहा रात को यही मैदान में आकर मुझे मिलना, और हम दोनों अपने अपने घर चले गए। रात को जब घर पर सब सो गए तो मैंने चुपके से अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की कड़ी खोली और आहिस्ते से बाहर निकलकर फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया, और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैं दबे पांव मैदान की तरफ जाने लगा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ तेज़ चलती हवाओं और झींगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आसमान में चांद पूरा निकला हुआ था। सब कुछ साफ साफ तो नहीं, पर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। तो उस चांद की रोशनी के सहारे मैं कुछ देर में ही मैदान पर पहुंच गया, और वहीं मैदान के बीच जहां हम खेलते थे वहीं जाकर बैठ गया। अब मैं बस रोहित के आने का इंतज़ार कर रहा था कि कब रोहित आए और फिर हम दोनों उस पीपल के पेड़ के पास जाकर देखें कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो सब लोग वहाँ उस पेड़ के आसपास भटकने से भी कतराते हैं। रोहित का इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई थी, पर वो अभी तक नहीं आया था। एक मन तो लगा कि मैं खुद ही रोहित के घर जाता हूँ और देखता हूँ कि वो अभी तक क्यों नहीं आया, पर डर भी लग रही थी कि अगर मुझे इतनी रात किसी ने ऐसे बाहर देख लिया तो फालतू घर तक बात चली जाएगी और फिर पिटाई होनी तय है। यह सोचकर मैं वहीं बैठा रहा और रोहित के आने का इंतज़ार करता रहा। इतने में ही अचानक मुझे आहिस्ते से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गा रही हो। मैं तुरंत उठकर अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था। अब मुझे बहुत डर लग रही थी। वो आवाज़ धीरे धीरे कर अब ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगी। मैंने जब ध्यान से सुना तो वो आवाज़ उसी पीपल के पेड़ के पीछे से आ रही थी। रोहित तो आया नहीं था, इसलिए अब मुझे अकेले ही उस पीपल के पेड़ के पास जाना पड़ रहा था। मैं डरते डरते थूक लीलता हुआ उस पेड़ की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। मैं जैसे जैसे उस पेड़ के नज़दीक जा रहा था, वो आवाज़ मुझे साफ सुनाई देने लगी। पेड़ के पास पहुंचकर मैंने देखा तो एक औरत सफ़ेद साड़ी में पेड़ के पीछे बैठी सिसकियां ले लेकर लोरी गा रही थी। उसने अपनी पीठ मेरी तरफ कर रखी थी। वो किसी बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए और कानों को चीर देने वाली आवाज़ में लोरी गाती हुई उस बच्चे को अपनी गोद में ही झुला रही थी। ये देखकर मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया। मेरे हाथ पांव बिल्कुल काँप रहे थे। फिर भी मैं हिम्मत करके कौन हो आप? हाँ, आप कौन हो? कहता हुआ उस औरत के सामने जाकर खड़ा हो गया। पर वो औरत बिना मेरे किसी बात का जवाब दिए अपनी कर्कश आवाज़ में लोरी गाए जा रही थी। उसने उस बच्चे के चेहरे को अपनी आंचल से ढक रखा था और खुद सिर नीचे किए हुए उसे अपनी गोद में ही झुला रही थी। मैं कपकपाती आवाज़ में उससे पूछे जा रहा था, कौन हो आप? यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो आप? वो मेरे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो मैंने एकदम से उसके गोद में लेटे बच्चे के चेहरे से आंचल हटा दिया, और फिर जो मैंने देखा वो देखकर मैं बिल्कुल सिर से लेकर पैर तक थर्रा उठा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसकी गोद में जो बच्चा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त रोहित ही था। रोहित बस रोए जा रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो कुछ कहना तो चाहता था, पर शायद कह नहीं पा रहा था, बस रोए जा रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोहित का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करने लगा, उसे अपनी तरफ खींच रहा था, पर उस औरत ने रोहित को इस तरह से पकड़ा हुआ था
कि मैं लाख कोशिशों के बावजूद भी रोहित को उसकी पकड़ से आज़ाद नहीं कर पा रहा था। मैं बस रो रो कर रोहित को पकड़ अपनी तरफ खींच रहा था। रोहित, रोहित चल, रोहित, रोहित उठ यहाँ से, रोहित चल घर चले। मैं रोहित को अपनी तरफ खींच ही रहा था कि इतने में ही उस औरत ने खूब ज़ोर से चिल्लाते हुए मुझसे कहा, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। और उसके मुंह से इतना निकलते ही ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी। ज़मीन पर पड़े सूखे पत्ते उड़ने लगे, पेड़ की टहनियाँ भी टूटकर गिरने लगी। मैं डर के मारे एकदम थरथराया जा रहा था और रो रो कर रोहित का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते हुए साथ चलने को कह रहा था। अचानक उस तेज़ आंधी से उस औरत के चेहरे पर पड़ा घूंघट उठ गया और जैसे ही मेरी नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी, कुछ देर के लिए मानो मेरी जैसे सांसें ही थम सी गई। मेरी रोती हुई आंसू भरी आंखें अब फटी की फटी रह गई। मैंने देखा उस औरत की आंखों की पुतलियां ही गायब थीं। मतलब उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद चमक रही थीं और आंखों से किसी नल की तरह बिना रुके लाल पानी बहे जा रहा था। वो रोते रोते ही एक अजीब सी भयानक हंसी हंसने लगी। उसके चेहरे के भाव कुछ समझ नहीं आ रहे थे। उसके चेहरे की वो धीमी हल्की मुस्कान और बड़ी बड़ी गुस्से भरी हुई आंखें जो मुझे एकटक बिल्कुल घूरे जा रही थी। वो दांत पीसते हुए मुझे वहाँ से चले जाने को कह रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या नहीं। उस औरत का वो भयानक चेहरा देखते ही मैंने रोहित का हाथ छोड़ा और डर के मारे कुछ कदम पीछे हो गया। मेरी सांसें अब तेज़ी से ऊपर नीचे होने लगी थीं। एकदम से मेरी घिघी सी बंध गई। मेरे मुंह से हवा के अलावा कुछ निकल ही नहीं रहा था। मैं एकदम से वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर की तरफ भागने लगा। उस उड़ा देने वाली आंधी से जैसे तैसे लड़ता हुआ मैं अपने कदमों को अपनी पूरी ताकत से घर की तरफ बढ़ाकर बस दौड़े जा रहा था। घर पहुँचते ही मैंने दरवाज़ा खोला और हाँफता हुआ माँ के पास जाकर उन्हें जगाने लगा। माँ, 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 रोहित, माँ, रोहित, माँ। माँ उठी और मुझे ऐसे हाँफते हुए रोते हुए देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ और तू इतनी रात बाहर कहाँ से आ रहा है। माँ की आवाज़ सुनकर पिताजी भी जाग गए और पूछने लगे क्या हुआ। मैं माँ का हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे उन्हें अपने साथ उस पीपल के पेड़ के पास ले जाने लगा। पिताजी भी हमारे पीछे पीछे टॉर्च लेकर आने लगे। उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर हमने देखा तो वहाँ पर अब कोई नहीं था। बस उस पेड़ की टहनियाँ और बड़ी बड़ी डगालें टूटकर ज़मीन पर गिरी हुई थी। मैंने रोते हुए माँ से कहा, माँ, एक औरत यहाँ पर रोहित को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। वो औरत बहुत ही भयानक थी माँ, मैं सच कह रहा हूँ माँ, यहीं पर। पिताजी ने टॉर्च जलाकर देखा तो एक बड़ी सी डगाल के नीचे ज़मीन पर रोहित दबा हुआ था। पिताजी ने तुरंत वो डगाल रोहित के ऊपर से हटाई और देखा तो रोहित की दोनों आँखों से खून बह रहा था। उसके हाथ पैर सब टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके हाथ और पैरों को मरोड़ कर तोड़ दिया हो। पिताजी ने रोहित की सांस और उसके सीने में हाथ रख उसकी धड़कन देखी तो पता चला रोहित मर चुका था। मैं बस रोए जा रहा था। पिताजी ने मुंह में उंगली रख मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए टॉर्च बंद की और मुझे और माँ को शांत कराते हुए चुपचाप घर की तरफ ले जाने लगे। घर पहुंचकर पिताजी ने चिल्लाते हुए मुझसे पूछा, तुम इतनी रात वहाँ क्या करने गए थे? ये सब क्या है और तुमने वहाँ क्या देखा? मैंने वहाँ जो देखा सब कुछ सच सच पिताजी को बता दिया। पिताजी ने मुझे और माँ को कहा कि आज के बाद ये बात कभी कोई अपनी ज़ुबान पर नहीं लाएगा। कोई कितना कुछ भी पूछे या चाहे जो हो जाए, वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं, इस बात का जिक्र भी आज के बाद कोई नहीं करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्हें तो ये करना चाहिए कि रोहित के घर जाकर उसके घर वालों को सब बता दे, पर उल्टा पिताजी तो हमें चुप रहने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा, पिताजी
पर रोहित के घर जाकर उन्हें बता दें कि रोहित के साथ क्या हुआ। पिताजी ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए गुस्से में मेरी तरफ देखा और कहने लगे, कौन करेगा हमारी बात पर यकीन, कौन करेगा हमारा भरोसा। उल्टा हम पर ही झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि तुम लोगों ने मिलकर रोहित को मार डाला और फिर ये झूठी कहानी बना रहे हो। इसलिए अब कभी भी इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी। और पिताजी जाकर अपने बिस्तर में लेट गए। माँ ने मुझे अपने साथ ही सुला लिया। अभी सुबह होने में थोड़ा वक्त बाकी था। बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं बस रोए जा रहा था। माँ मुझे धीरे धीरे थपकी देकर सुलाने लगी और फिर मेरी आँख लग गई। दूसरे दिन रोहित का अंतिम संस्कार हुआ। पूरे गांव में ये बात थी कि उस पीपल के पेड़ में रहने वाली चुड़ैल ने ही रोहित को मार दिया। पर मैंने, माँ ने या पिताजी ने किसी को भी कुछ नहीं बताया था कि आखिर उस रात हुआ क्या था। गांव वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर उस पीपल के पेड़ पर पूजा करवा के उसे बाधित कर दिया और उस पीपल के पेड़ के चारों तरफ कांटों और झाड़ियों से एक बाड़ी बना दी, ताकि अब दोबारा कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान उस पेड़ के नज़दीक ना जा पाए। धीरे धीरे कर समय बीतता गया, पर मेरे मन में उठता वो सवाल हमेशा मुझे सताता था कि आखिर उस पीपल के पेड़ में क्या है और कौन थी वो औरत। क्या सच में वो कोई चुड़ैल थी? दरअसल मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भले ही मैं या मेरी माँ और पिताजी किसी को भी कुछ ना बताएं, पर सच तो यही था कि रोहित की इस दर्दनाक मौत का इकलौता जिम्मेदार मैं ही था, क्योंकि मैंने ही रोहित को आधी रात को उस पेड़ के पास बुलाया था और शायद मेरे आने से पहले ही रोहित वहां आ चुका था और फिर उस चुड़ैल ने उसे इतनी भयानक मौत दी। बस हर समय मेरे मन में ये सवाल आता था कि कौन थी वो। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था। मैंने माँ से भी काफ़ी बार ये पूछने की कोशिश की कि कौन थी वो, पर माँ हमेशा मुझे चिल्लाकर चुप करा देती थी। गांव में भी मैंने बहुत से लोगों से उस पेड़ में रहने वाली चुड़ैल के बारे में पूछने की कोशिश की, पर कोई भी मेरी बातों का जवाब नहीं देता था, या यूँ कहूँ कि देना नहीं चाहता था। कोई उस पेड़ के बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। पर आखिर कौन थी वो औरत? इस सच्चाई की तह तक जाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं जानता था कि जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चलेगा, मैं ऐसे ही दिन ब दिन भीतर ही भीतर घुटता रहूँगा। एक दिन की बात है, वो तांत्रिक बाबा हमारे गांव आए। ये वही बाबा थे जिन्होंने उस पीपल के पेड़ को तंत्र मंत्र से बाधित किया था। मैं उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। मैंने कहा, बाबा जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से मुझसे कहा, हाँ पूछो बेटा। मैंने कहा, बाबा जी उस पेड़ में क्या है और कौन है वो चुड़ैल? आपने उस पेड़ को बाधित क्यों किया? रोहित मेरा पक्का दोस्त था बाबा जी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कौन है, कौन सा राज छिपा है? बाबा जी ने आंखें बंद कर लंबी गहरी सांस भरते हुए कहा, यह बहुत ही पुरानी बात है, जब राम सिंह नाम का एक लड़का पास के ही गांव की एक लड़की मोहिनी से प्यार करता था। मोहिनी बहुत ही सुंदर थी, पर छोटी जात की होने के कारण राम सिंह के घर वालों को उनकी शादी से ऐतराज़ था। राम सिंह ने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर उसके घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार करने से साफ मना कर रहे थे। तो एक दिन राम सिंह और मोहिनी ने सबकी मर्ज़ी के खिलाफ भागकर शादी कर ली। शादी के साल भर बाद ही मोहिनी पेट से हो गई, और जब मोहिनी का 7वां या 8वां महीना चल रहा था, तब अचानक एक दिन राम सिंह को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। जब ये खबर राम सिंह के घर वालों को पता लगी, तो उसके घर वाले राम सिंह का अंतिम संस्कार करने के बाद मोहिनी को घसीटते हुए गांव लेकर आए और बड़ी ही बेदर्दी से उसे लाठी, डंडे और लात घूंसों से मारे जा रहे थे। यहीं इसी पीपल के पेड़ के पास जो मैदान था, उसी मैदान में मोहिनी को राम सिंह के घर वालों ने पटक पटक कर मारा था, ये जानते हुए भी कि मोहिनी गर्भवती है और उसकी कोख में राम सिंह का बच्चा है। मोहिनी खूब ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, दहाड़े मार मार कर रोई जा रही थी, सबके पैर पकड़ पकड़ के माफ़ी मांग रही थी, पर किसी को भी उस पर तरस नहीं आ रहा था। मोहिनी ने जब कहा कि मेरा बच्चा मर जाएगा,
तो क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए राम सिंह के बड़े भाई ने मोहिनी के पेट में 50 लातें मारी और सारा गांव बस खड़ा होकर सिर्फ तमाशा ही देखता रहा। पर किसी ने भी आगे बढ़कर मोहिनी को बचाने की या उसकी मदद करने की कोशिश तक नहीं की। इतनी मार और इतना कष्ट सहने के बाद मोहिनी मर ही चुकी थी, पर शायद अभी उसमें आखिरी की थोड़ी बहुत सांसें और बची थीं। मगर इतने में भी राम सिंह के घर वाले वहीं नहीं रुके और एक रस्सी का फंदा बनाकर पूरे गांव वालों के सामने उस बेचारी गर्भवती मोहिनी को इसी पीपल के पेड़ में लटकाकर मार दिया। जब मोहिनी को पेड़ से लटकाया जा रहा था तो उसने दर्द से कराहते हुए और अपनी फटती हुई आत्मा से कहा, मैं आऊँगी, मैं लौटकर ज़रूर आऊँगी, अपने और अपने बच्चे की मौत का बदला लेने। जिस तरह आज मुझे और मेरे बच्चे को मारा गया है और सारा गांव बस खड़ा होकर तमाशा देखता रहा, उसी तरह अब सारे गांव की मौत होगी और सभी सिर्फ तमाशा देखेंगे। और उस असहनीय पीड़ा में होने के बावजूद भी उसने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए दम तोड़ दिया। मोहिनी के मरने के बाद उसकी लाश का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया था, बल्कि उसकी लाश को गांव से बाहर ले जाकर मिट्टी का तेल डालकर उसके शव को जला दिया। पर अब शरीर जलाने से क्या फ़ायदा, उसकी तड़पती आत्मा ने तो उस पीपल के पेड़ में ही प्रवेश कर लिया था। उस दिन के बाद से सारे गांव में हाहाकार मच गया। हर रोज़ किसी न किसी बच्चे या आदमी की मौत होने लगी, और मौतें भी ऐसी नहीं बल्कि इतनी भयानक और दर्दनाक मौतें कि देखकर इंसान की रूह कांप उठे। सारा गांव जैसे मातम का घर बन गया था। खुशियां तो इस गांव के आसपास भी नहीं मंडराती थी। मौत का ये खूनी खेल महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन गांव में एक गुरुजी महाराज आए, जिन्होंने अपनी तंत्र विद्या से इस पीपल के पेड़ को बाधित कर दिया था। उन्होंने कोशिश तो पूरी की थी कि इस पीपल के पेड़ को पूर्ण रूप से मोहिनी की आत्मा से आज़ाद करा दें, पर ऐसा करना असंभव था, क्योंकि एक गर्भवती स्त्री की आत्मा को पूर्ण तरह से नष्ट करना नामुमकिन है। शायद ऐसी कोई तंत्र विद्या या साधना बनी ही नहीं जिससे किसी गर्भवती स्त्री की आत्मा को वश में किया जाए या उसे मुक्ति दी जाए। मैं भी उस पेड़ को तंत्र मंत्र से बाधित कर और गांव वालों को वहां ना जाने की सलाह ही दे सकता हूं, परंतु मोहिनी को पूर्ण तरीके से रोकना मेरे बस में भी नहीं। इतना कहकर वह बाबा वहां से चले गए। उस पीपल के पेड़ को बाधित करने के बाद तो फिर गांव में मौत का सिलसिला रुक गया था, पर रोहित की मौत ने उस खूनी सिलसिले को दोबारा से जन्म दे दिया था। अब पता नहीं गांव में और कितनी मौतें होना बाकी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलते हैं एक और भयानक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।